ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धेताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सभी विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ और जिनकी कृपा से सभी कामनाएं पूरी होती हैं और फिर आदि पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु जी को नमस्कार करता हूँ कि जिनकी माया से ये सब जड़ व चैतन्य की उत्पत्ति और पालन व नाश तीनों लोकों में होता है। सब जीवों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक उन्हीं के तेज का प्रकाश रहता है। सबसे पहले वही थे, महाप्रलय होने पर भी वही अविनाशी पुरुष भगवान विष्णु स्थिर रहेंगे। श्री कृष्ण जी महाराज सांवली सूरत मोहनी मूरत पर न्यौछावर होकर उनके पैरों में मैं अपना सिर धरता हूँ। जिन्होंने अपनी इच्छा से इस सारी पृथ्वी के भार को उतारने के लिए और कंस जरासंध आदि अधार्मिक राजाओं और राक्षसों को मारने के लिए जो हरि भक्तों को दुख देते थे और सभी भक्तों के कल्याण के लिए दर्शन दे करके वसुदेव और देवकी के यहाँ मथुरा नगरी में सगुण अवतार लेकर अनेक लीला जगत में इस इच्छा से की कि उस लीला की कथा व वार्ता संसारी लोग आपस में कह कर सुनकर भवसागर से पार उतर जाए। तो विष्णु भगवान के चरणों को मैं दंडवत करता हूँ कि जो सब जीवों को पालने वाले उत्पन्न करने वाले हैं। तो अब श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद के 10वें अध्याय की कथा जो है मैं आपको सुनाता हूँ। तो पंच तत्व से शरीर का त्याग होना और देवताओं का सबके अंगों में वास रहना। शुकदेव जी बोले, हे राजन, इस भागवत पुराण में 10 प्रकार की कथा है, उसका अलग अलग हाल में कहता हूँ, सो आप मन लगाकर सुनो। संसार की उत्पत्ति, जगत का नाश होना, संसार को स्थिर रखना, सब जीवों का पालन करना, परमेश्वर की लीला, मनवंतरों का हाल, ईश्वर की कथा, विरक्ति, भक्ति, नारायण जी सब जगत के मालिक हैं। हे राजन, इनमें 9 लक्षणों का हाल सुनना केवल 10वें लक्षण के जानने के वास्ते है। जब आदि पुरुष परमेश्वर ने जो शेष नाग की छाती पर शयन करते हैं, अपने को अकेले देखकर मन नहीं लगने से चाहा कि हम अनेक तरह के रूप धारण करके देखें। तब उन्होंने अपनी माया को आज्ञा दी कि संसार के विस्तार का उपाय करें। उस समय
उस माया ने स्वर्ग लोक पताल मृत्यु लोक बना के राजस तामस सात्विक 3 गुण प्रकट किए। तामस से अहंकार, राजस से हाथ पांव वाक लिंग गुदा और 5 कर्मेंद्रिय, सात्विक से आंख कान जीवा नाक त्वचा और 5 ज्ञानेंद्रिय प्रकट हुई। इसके सिवा तमोगुण से पृथ्वी आकाश जल अग्नि हवा 5 तत्व तथा सत्वगुण से शब्द मूर्ति स्वाद सूंघने की शक्ति और बुद्धि सबके तन में प्रकट हुई। शरीर की 10 इंद्रियां एक एक देवता को सौंपी गई। मुंह में अग्नि देवता, जिह्वा में वरुण देवता, कान में दिशा, नाक में अश्विनी कुमार, हाथ में इंद्र, आँख में सूर्य, लिंग में मित्रा वरुण, गुदा में यमराज, पांव में विष्णु और बुद्धि में ब्रह्मा जी का वास रहता है। सब देवताओं ने चाहा कि अपनी समर्थता से हम लोग इस मूर्ति को जला कर बुलावें और हंसावें। इसलिए उन्होंने अपने पराक्रम से बहुत उपाय किए। जब उनके समर्थ से वे मूर्ति हिल भी ना सकी, तब उन्होंने हार मानकर हवा की तरफ जिसको स्वामी कहते हैं इशारा किया। जब उस हवा से भी कुछ नहीं हो सका, तब सब देवताओं ने नारायण जी का ध्यान किया, जिनकी कृपा से वे मूर्ति तैयार हुई। देवताओं ने कहा, हे जगत के कर्ता, आपकी दया और कृपा के बिना हम लोगों से कुछ नहीं हो सकता। जब आदि ज्योति निरंकार ने थोड़ा सा अपना प्रकाश उस मूर्ति में प्रवेश करके कहा कि तुम उठो, तब उस तेज के बल से सब देवताओं को अपने अपने स्थान पर उठने बैठने बोलने आदि की समर्थ प्राप्त होकर वे मूर्ति चलने फिरने लगी। हे राजन, मनुष्य के हर एक अंग में देवता लोग वास करते हैं और ये इच्छा रखते हैं कि हाथ से दान दें, जीवा से परमेश्वर का भजन वे स्मरण करें, कानों से उनकी कथा वे लीला सुने, पैरों से तीर्थ यात्रा करें, देवस्थान पर जाके आंखों से मूर्ति के दर्शन करें, ध्यान में परमेश्वर का दर्शन करें, जिसमें हम लोगों का भी भला हो। मनुष्य के तन में रजोगुण या तमोगुण या सतोगुण एक गुण 8 पहर वर्तमान रहता है। एक गुण के समय दूसरा गुण नट के खेल के समान छिप जाता है। ये ब्रह्म कल्प का हाल हमने तुमसे कहा। इसी तरह सब कल्पों में संसार की उत्पत्ति होती है। तो अब तीसरा स्कंद विदुर जी की उद्धव भक्त से राह में भेंट होना। विदुर जी का मैत्रेय ऋषिवर से यमुना के किनारे मिलना तथा जैव जय और कपिल देव अवतार की कथा और तीसरे स्कंद का पहले अध्याय की कथा, जिसमें श्री कृष्ण जी और विदुर आदि का राजा दुर्योधन को राजा युधिष्ठिर का राज्य भाग बांट देने के लिए समझाना और दुर्योधन का किसी की बात न मानना। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जो बात तुमने हमसे पूछी थी, इसी बात का उत्तर नारायण जी ने लक्ष्मी
जी को दिया था। लक्ष्मी जी ने शेषनाग को बतलाया। शेष नाग जी ने वात्सायन ऋषिवर को सुनाया। तो वात्सायन ऋषि जी ने मैत्रेय ऋषिवर को उपदेश किया। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे स्वामिन विदुर जी, और मैत्रेय ऋषिवर से कहाँ भेंट हुई थी? उन दोनों ज्ञानी और परमेश्वर के परम भक्तों के परस्पर मिलते समय बड़ा आनंद हुआ होगा, उनका हाल सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर आदि अपने भतीजों को अन्य समझकर दुर्योधन आदि अपने पुत्र को प्यारा समझा और दुर्योधन ने अर्जुन आदि पांचों भाई पांडवों को लाख के कोट में टिकाकर आग लगवा दिया, भीमसेन के खाने के वास्ते विष का लड्डू बनवाकर भेजा, अधर्म से जुआ खेलकर उनका राज्य धन जीत लिया, द्रौपदी ऐसी पतिव्रता स्त्री को राजसभा में नंगी करने के वास्ते दुशासन से उसका चीर खिंचवाया, युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को 13 साल का वनवास दिया। श्री कृष्ण जी की कृपा से सब जगह उनके प्राण बचे और जब वनवास करके युधिष्ठिर आदि फिर आए तब भी राजा दुर्योधन उनका हिस्सा नहीं देता था। इसलिए श्री कृष्ण जी कृपाचार्य विदुर आदि को धृतराष्ट्र ने बुला भेजा तो वे लोग कौरवों का झगड़ा मिटाने के लिए पंच होकर राजा दुर्योधन की सभा में गए। उस समय श्री कृष्ण जी महाराज भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को समझाया कि हे राजन, तुम्हारे बेटों और भाई के बेटों में कुछ भेद नहीं है। दुर्योधन आदि तुमको स्वर्ग को नहीं ले जा सकते और ना युधिष्ठिर आदि तुम्हें नरक में ढकेलेंगे। इसलिए तुमको उचित है कि संसारी व्यवहार झूठा समझ के युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के खाने व खर्च के वास्ते कुछ गांव उनको दे दो। इस बात में तुम्हारा यश होगा। तो राजा धृतराष्ट्र ने ये बात सुन के उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। तो जब विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र की मति अधर्म पर देखी तब यथार्थ बात समझकर कहा कि हे भाई, तुम युधिष्ठिर आदि का हिस्सा दे डालो, क्योंकि वे साधु पुरुष हैं, किसी के साथ बैर नहीं रखते, सबको अपना मित्र जानते हैं। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांचों भाइयों में ऐसी समर्थ है कि यदि वे चाहें तो उनमें से एक ही मनुष्य 10 दिक्पालों को युद्ध में जीत सकता है। इसके सिवा वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी उनके सहायक हैं। तुम जो समझते हो कि मेरे 100 पुत्र बड़े बलवान हैं, सो श्याम सुंदर के विमुख रहने से उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। इस अधर्म में तुम्हारा धन और धर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा बेटा दुर्योधन श्री कृष्ण जी से बैर रखता है, इसलिए उसके साथ प्रीति करने और उसकी बात मानने से तुम अपने वास्ते अच्छा ना समझो। युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों का हिस्सा बांट दो। दुर्योधन से जो राज्य और धन के मद में अंधा हो गया है, राज सिंहासन छीन लो।
इसी में तुम्हारे कुल परिवार का कल्याण है। नहीं तो कृष्ण जी से बैर करने के कारण तुम्हारा कुछ कहीं पता न लगेगा। जब विदुर जी के समझाने पर भी धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, तब दुर्योधन ने क्रोध करके आज्ञा दी कि विदुर को मेरी सभा से बाहर निकाल दो। ये हमारे कुल में दासी पुत्र होकर सब बातों में पांडवों का पक्ष करता है। यद्यपि इसका पालन हम करते हैं। ये सभा में हमारे बराबर बैठ के हमको ज्ञान सिखाता है। दुर्योधन की ये आज्ञा सुनकर जब उनके सिपाहियों ने विदुर जी को सभा से निकालना चाहा और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को ऐसा कहने से मना भी न किया, तब विदुर जी ने समझा कि कदाचित कोई मुझे सभा से बांह पकड़कर उठा देगा तो अधिक अपमान होगा, इसलिए अपने आप यहाँ से उठ जाना ही उचित है। वृंदावन बिहारी कौरवों का नाश करना चाहते हैं, इसलिए धृतराष्ट्र आदि कौरवों के मन में अधर्म समाया है। अच्छी बात समझाना इनको बुरा मालूम होता है। ऐसा विचार कर विदुर जी वहां से उठकर द्वार पर चले आए। उन्होंने ये समझकर धनुष बाण आदि शस्त्र वहीं धर दिया कि शस्त्र समेत चले जाने से दुर्योधन को इस बात का संदेह होगा कि ये पांडवों की तरफ जा मिला। विदुर जी ने अपना वस्त्र भी उतार डाला, केवल एक लंगोटी बांध चादर ओढ़कर हस्तिनापुर से उत्तराखंड को तीर्थ यात्रा करने वास्ते चले गए। शस्त्र आदि रख देने का दूसरा कारण ये था कि विदुर जी परम भक्त थे, होनहार जानते थे कि अब दुर्योधन आदि कौरवों का नाश होने वाला है। मैंने उनके कुल में जन्म लिया है, इसलिए मुझे पहले से अपने सब शस्त्र रख देना चाहिए जिसमें युद्ध न करना पड़े। विदुर जी ने साल भर तक भरतखंड की यात्रा करते हुए यमुना के किनारे पहुंच के सब देवताओं का दर्शन किया और मैत्रेय ऋषिवर की कुटी के समीप बहुत दिनों तक टिके रहे। उन्हीं दिनों में महाभारत युद्ध हुआ। दुर्योधन आदि कौरव मारे गए। राजा युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी की कृपा से राजगद्दी मिली। जब उद्धव भगत श्याम सुंदर के वैकुंठ धाम जाने के बाद द्वारका से बद्रिका आश्रम को जाते थे, तब राह में विदुर जी से भेंट हुई। दोनों परमेश्वर के परम भगत आपस में गले मिले। विदुर जी उद्धव भक्त से दुर्योधन आदि के मारे जाने और युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर प्राप्त होने का हाल सुनकर पहले पछताए, फिर श्याम सुंदर की इच्छा समझ करके उन्होंने संतोष किया। और दूसरा अध्याय की आप कथा सुनिए। विदुर जी का उद्धव भगत से श्याम सुंदर का हाल पूछना। तो सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर जी ने उद्धव से मिलने के उपरांत उनसे पूछा, हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण जी से एक क्षण विलग नहीं होते थे। आज क्या कारण है जो मैं तुमको अकेला देखता हूँ? कहो मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, शूरसेन, वसुदेव, देवकी और अक्रूर आदि सब यदुवंशियों समेत अच्छे हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन आदि पांडव, कुंती और द्रौपदी सहित तथा मेरा भाई अंधा धृतराष्ट्र
जिसने बेटों के मुंह में फंसकर अपने नरक जाने का उपाय किया था, सब लोग कुशल से हैं। मैं जानता हूँ कि श्याम सुंदर पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अवतार लेकर धृतराष्ट्र आदि कौरवों का ज्ञान हर लिया है, और राजा लोग अपने राज्य, सेना और धन का अभिमान करके अधर्म करते हैं। उन्हीं लोगों के मारने के वास्ते वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। सो तुम श्याम सुंदर का हाल बताओ। उनकी चर्चा करने में तीर्थ स्थान का फल मिलता है। ये बात सुनते ही उद्धव भगत आंखों में आंसू भरकर रोने लगे और कुछ उत्तर ना दे सके। तब विदुर जी ने उनके उदास और रोते हुए देखकर समझ लिया कि श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए। इसलिए मेरे पूछने पर उद्धव उनका ध्यान करके रोते हैं। एक क्षण उपरांत उद्धव जी ने आंखें पोंछकर कहा कि विदुर जी, तुम केशव मूर्ति का हाल क्या पूछते हो? श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया और कलयुग रूपी रात्रि ने प्रवेश किया। मैं अपने और दूसरे यदुवंशियों का अभाग्य तुमसे क्या कहूँ। पर ब्रह्म परमेश्वर ने अपनी इच्छा से वसुदेव जी के घर जन्म लिया। हम लोगों ने उनका महात्म ना जान के उनको भी एक यदुवंशी अपना भाई बंधु समझा था। अब उनकी महिमा जानकर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। मैं उनकी बढ़ाई तुमसे कहाँ तक करूं। उन्होंने 16,108 स्त्रियों से ब्याह करके गृहस्थ आश्रम का धर्म पालन किया। अवतार लेने और लीला करने का उनका ये प्रयोजन था कि संसारी मनुष्य और विशेष करके अधर्मी लोग उस लीला व कथा को आपस में कह सुन के भवसागर से पार उतर जावें। देखो उन्होंने कैसे कैसे बलवान दैत्यों और राजाओं को मारकर मुक्त कर दिया। पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से अवतार लेके कौरवों पांडवों से महाभारत कराया। दुर्योधन आदि सब कौरवों का नाश किया। युधिष्ठिर आदि पांचों भाई पांडवों की रक्षा करके उन्हें राजगद्दी दिया। 56 करोड़ यदुवंशियों को दुर्वासा ऋषिवट से श्राप दिलवा के आपस की लड़ाई में मरवा डाला। सो उस बात को याद करके मुझे बहुत दुख होता है। हे विदुर, तुम निश्चय करके जानो, जब से श्याम सुंदर यदुवंशियों को नाश करके वैकुंठ पधारे, तब से सत्य और धर्म संसार से उठ गया है। मैंने बहुत विनती करके उनसे कहा कि मैं जन्म भर आपकी सेवा टहल में रहा, मुझे भी आप साथ ले चलो। पर मुझे ना ले जाकर मुझसे बोले, तू बद्री केदार में जाकर मेरा ध्यान करके मुक्त हो। जो कुछ ज्ञान उन्होंने मुझसे बतलाया उसका हाल 11वें स्कंद में लिखा है। तत्व ज्ञान मुझसे ये कहा कि हमको जानकर संसार का नाश समझो और जीवात्मा कभी नहीं मरता, इसलिए मेरे वियोग का शोक ना करो। मरना कैसा होता है? जिस तरह एक कपड़े को उतार कर दूसरा कपड़ा पहन लेवें, उसी तरह ये जीव एक चोले को छोड़ के दूसरे तन में प्रवेश करता है। तो अब तीसरे अध्याय की कथा सुनिए।
उद्धव जी का विदुर जी से श्याम सुंदर की स्तुति और उनकी प्रशंसा करना। उद्धव जी ने विदुर से कहा, देखो श्याम सुंदर ऐसे दीन दयालु थे कि जिस पूतना राक्षसी ने उनका प्राण हरने के वास्ते अपने कुचों में जहर लगा के उन्हें दूध पिलाया, उन्होंने उस राक्षसी को भी मारकर बैकुंठ में भेज दिया। ऐसे दीनानाथ की शरण छोड़ के दूसरे किसकी शरण में जाना चाहिए। उन श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अपनी इच्छा से संसार में अवतार लेके वसुदेव जी से कहा कि तुम हमको नंद देव जी के यहाँ ले जाकर छिपा आओ। ये सब उनकी लीला थी जिसमें कोई उन्हें नारायण ना जाने, नहीं तो उनको किसका डर था। काल में भी ऐसी समर्थता नहीं थी कि जो उनका सामना कर सकता। नंद जी के घर जाकर कैसी कैसी लीलाएं करके ब्रजवासियों को सुख दिया। नंद जी के बछड़े गायें चराकर जिस तरह आग लकड़ी में गुप्त रहती है, उसी तरह अपने को छिपाया। और जो दैत्य वे राक्षस कंस के भेजे हुए उनको मारने के वास्ते आए थे, सबको मारकर भवसागर से पार उतारा। इंद्र का अभिमान तोड़ा, गोपी ग्वालों को बैकुंठ का दर्शन कराया और अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। नंद जी को सांप के काटने से बचाया, गोपियों के साथ रास मंडल किया, शंखचूड़, केसी, बकासुर, अगासुर आदि दैत्यों को मारकर बैकुंठ भेज दिया। जब वे अक्रूर के साथ मथुरा को चले, तब राह में स्नान करते समय यमुना जल में अक्रूर को अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन दिया। मथुरा में पहुंच करके राजा कंस के धोबी को मारा और बाहुक दर्जी को कपड़े पहनाने के कारण प्रसन्न होकर बैकुंठ भेज दिया। सुदामा माली पर खुश होकर ऐसा वरदान दिया कि तेरा धन कभी ना घटे। कुब्जा को चंदन लगाने के बदले टेढ़ी से सीधी करके देव कन्या के समान रूप देके उसकी इच्छा पूर्ण किया। महादेव जी का धनुष उख के समान तोड़कर कवल्या पीड़ हाथी को लड़कों के खेल के समान मार डाला और कुश्ती लड़के चनूर मनुष्टिक आदि पहलवानों को तथा राजा कंस को उसके 8 भाइयों समेत मार के मुक्ति पद दिया। जिस परमेश्वर की सेवा में ब्रह्मा, महादेव, काल आदि सब रहते हैं, उन त्रिलोकीनाथ ने राजा उग्रसेन को अपना भगत जान के उनकी आज्ञा सेवकों के समान माना। जिस तरह बालक खेलते समय चूंटी को मार डाले, उसी तरह ऐसे ऐसे बलवान दैत्य राक्षसों और राजाओं को मारकर अंतर्ध्यान हो गए। 10वें व 11वें स्कंद में उस सब लीला का हाल लिखा है। हे विदुर जी, ऐसे दीनानाथ जिन्होंने सब लीला संसारी जीवों के भवसागर पार उतारने के वास्ते किया, उनके चरणों का ध्यान छोड़ के मेरा मन दूसरी तरफ नहीं जाता और वे सांवली सूरती मोहनी मूर्ति मुझे एक क्षण भी नहीं भूलती। तो अब आप चौथे अध्याय की कथा सुनिए। उद्धव जी का विदुर जी से श्याम सुंदर की स्तुति करना और वियोग का हाल कहना। उद्धव ने श्री कृष्ण
जी के वियोग में व्याकुल होके कहा, हे विदुर श्याम सुंदर के ज्ञान सिखलाने से मेरा संसारी माया मोह छूट गया, पर मुझको मुरली मनोहर के वियोग का जितना दुख है वे कहा नहीं जाता। तुमको सुनना हो तो मैत्रेय ऋषिवर से, जो समय वहाँ पर थे और थोड़े दिनों में यहाँ आएंगे, भेंट करके पूछ लेना, वे सब हाल तुझसे कहेंगे। जिस समय मुरली मनोहर अंतर ध्यान होना चाहते थे, उस समय मैत्रेय ऋषि वर ने प्रभात क्षेत्र में जाके श्री कृष्ण जी को दंडवत किया। तब श्याम सुंदर बोले, हे मैत्रेय जी, हमने तुम्हारे मन का सब हाल जाना, तुम धैर्य रखो, मेरी माया तुझको ना व्यापेगी, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। पिछले जन्म के वसुदेवता, इस जन्म में वेद व्यास जी के भाई और पराशर मुनि के पुत्र हो। तुमको मेरी प्रकट वे गोपद सब लीला मालूम रहेगी। जो भागवत धर्म में वात्सायन ऋषिवर ने तुझसे कहा है, उसी धर्म को याद रखना, भव सागर पार उतर जाओगे। केशव मूर्ति की ये बात सुनते ही मैत्रेय जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि हे वैकुंठनाथ, तुम्हारी लीला याद करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि ब्रह्मा महादेव और काल की समर्थ नहीं है जो तुम्हारे सम्मुख आंख उठा के देख सके। सो तुम जरा संध वे काल यमन के सामने से पैदल भागे थे, तुम्हारे भेद को कोई जान नहीं सकता। इसी तरह मैत्रेय जी श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति करके वहाँ से चले आए। वे सब हाल जानते हैं, तुझसे कहेंगे, और मैं मुरली मनोहर की आज्ञा से बद्रिका आश्रम को जाता हूँ। वहाँ जाकर अपना तन त्याग करूँगा। कदाचित तुम ये कहो कि जब ज्ञान आया तब आंखों से आंसू भरने वे शोक करने का क्या कारण। सो श्री कृष्ण जी की दया व प्रीति याद करने से उनका वियोग का दुख मुझे एक क्षण नहीं भूलता। उसी ज्ञान के प्रताप से अब तक मैं जीता हूँ, नहीं तो श्याम सुंदर से बिछुड़ते समय मेरे प्राण निकल जाते। सो इतना हाल तुमसे कहता हूँ कि श्याम सुंदर ने पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते अवतार धारण किया था। उन्होंने बड़े बड़े अधर्मी दैत्यों राजाओं को मार के कौरव व पांडवों से महाभारत कराया। जिस सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि बड़े बड़े योद्धा, बुद्धिमान, ज्ञानी, हरिभगत युद्ध करते थे, उस सेना में 18 अक्षौहिणी दल का नाश करके पृथ्वी का भार उतारा। सो हे विदुर जी, परमेश्वर की इच्छा बड़ी बलवान है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, जो लोग परमेश्वर की कथा व कीर्तन में कर्णों के स्थान पर रो देते हैं, उनके अनेक जन्म का पाप आंखों की राह से बह करके निकल जाता है। मनुष्य के कल्याण के लिए श्याम सुंदर के अवतार की कथा व लीला सुनने और परमेश्वर के नाम का स्मरण करने के सिवाय दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। महाभारत
होने के बाद श्री कृष्ण जी ने 25 साल तक संसार में रह के राजा युधिष्ठिर से 2 बार यज्ञ करा के जगत में उनको यश दिया था। तो अब आप 5वें अध्याय की कथा सुनिए। उद्धव जी का विदर से विदा होना और बद्रिका आश्रम में जाके योगाभ्यास करके अपना तन त्याग करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव ने विदुर जी से कहा कि अब तुम मुझे विदा करो तो मैं बद्रिका आश्रम में जाऊं। विदुर ने उद्धव जी की ये सब बातें सुनते ही आंखों में आंसू भरकर कहा, देखो, श्याम सुंदर ने चंद्रमा के समान संसार में प्रकाश प्रकट करके पृथ्वी का बोझ उतारा और धर्म गौ ब्राह्मणों की रक्षा करके गोलोक में चले गए। हम लोगों ने अज्ञान व अभाग्य से उनका प्रताप नहीं जाना। हे उद्धव, तुम 8 पहर उनके पास रहते थे, किंतु उनकी माया ऐसी बलवान है कि तुमने भी उनको नहीं पहचाना। इसलिए ये बात निश्चय समझना चाहिए कि मुरली मनोहर श्याम सुंदर की कृपा के बिना उनके भेद व महिमा को कोई नहीं जान सकता। कदाचित हम लोग आप ऐसे भक्तों की सेवा व टहल में रहें तो हमारा जन्म सफल हो, पर श्याम सुंदर प्यारे की कृपा व दया के बिना हरि भक्तों का सत्संग नहीं मिलता। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे पिछले जन्म के पुण्य सहाय हुए जो आपका दर्शन मिला। सूत जी शौनक आदि ऋषिवरों से और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि उद्धव जी से ये सब बातें करके विदर जी से विदा लेते हुए और बद्रिका आश्रम में जाकर श्याम सुंदर के ध्यान में लीन होके योगाभ्यास करके अपना तन त्याग दिया और वैकुंठ धाम को चले गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए मैत्रेय से मिलने की इच्छा से रोते और शोक करते हुए हरिद्वार में आकर ठहरे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, उद्धव जी ने श्याम सुंदर के अंतर ध्यान होने का संपूर्ण हाल विदुर जी से इसलिए प्रकट करके नहीं कहा कि ये हाल सुनकर विदुर जी उनके विरह में अपना तन न छोड़ देवें। तो अब आप 6वां अध्याय 3रा स्कंद की कथा सुनेंगे। विदुर जी का मैत्रेय ऋषिवर से ये सब बात पूछना कि संसार की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, विदुर ने जब हरिद्वार में मैत्रेय ऋषिवर से भेंट करके उनको दंडवत किया, तब मैत्रेय जी ने पूछा कि हे विदुर, तुम उदास क्यों दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। विदुर जी ने उद्धव से मिलने का हाल बताया और श्री कृष्ण जी के अंतर ध्यान होने, महाभारत में दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने, यदुवंशियों के नाश होने का हाल जिस तरह उद्धव से सुना था, मैत्रेय ऋषिवर से कहा और बोले कि श्याम सुंदर बिहारी के
वैकुंठ जाने का हाल सुनकर मेरी ये दशा हुई है। मैं आपसे ये इच्छा रखता हूँ कि आपने श्री कृष्ण जी के मुखार बिंद से जो कुछ ज्ञान सुना है वे मेरे से कहिए, जिसमें मेरा मनोरथ पूर्ण होवे। ये बात सुन के मैत्रेय जी ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो वे बात पूछो। विदुर जी बोले कि मनुष्य सदा अपने सुख के वास्ते कोशिश करता है, काम करता है, परंतु सुख ना पाके उसके उल्टे दुख उठाता है। सो उस क्लेश का देने वाला कौन है, इसका भेद कहो और ये बात बतलाओ कि नारायण जी सगुण अवतार किस वास्ते लेते हैं। उनको संसार रचने और फिर उसका नाश करने से क्या लाभ होता है। मैं अपने ज्ञान से ये जानता हूँ कि पाप छूटने के लिए और सब जीवों को भव सागर पार उतारने के विचार से सगुण अवतार लेते हैं, जिसमें मनुष्य उन अवतारों की कथा और लीला कह सुन के उसके प्रताप से भवसागर पार उतर जावे। जिस पर ज्ञानी अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की कथा व लीला सुनने में प्रीति ना रखे और दिन रात संसारी माया मोह में लिपट करके नष्ट होवे, तो उनका अभाग्य है। इसमें परमेश्वर का क्या दोष है। और बतलाओ कि परमेश्वर किस तरह ब्रह्मा रूप हो के जगत की तपत्ति विष्णु रूप धर करके सब जीवों का पालन और महादेव रूप धारण करके सब जीवों का नाश करते हैं। वे कौन सा उपाय है जिससे नारायण जी मनुष्य से प्रसन्न होते हैं। उनके खुश होने से मनुष्य संसार में अपना मनोरथ पाके मरने के उपरांत मुक्त होता है। जगत की ऐसी रीति है कि जब कोई मनुष्य किसी अपराध के बदले दंड पाता है तब फिर जल्दी अधर्म नहीं करता। ये जीव कुकर्म वे पाप करने से 84 लाख योनि वे नरक में बहुत दुख भोग करके जब ये मनुष्य का तन शरीर पाता है तब परमेश्वर की माया में लिपट करके अधर्म क्यों नहीं छोड़ता और दंड पाने पर भी ऐसा कर्म क्यों नहीं करता जिसमें जन्म व मरण से छूट जावे। इसका क्या कारण है। आप कृपा करके वे दया करके इन सारी बातों का वर्णन कीजिए, जिसमें मेरे मन का जो संदेह है वे मिट जावे। तो अब आप 7वें अध्याय की कथा सुनिए। मैत्रेय जी का श्याम सुंदर की प्रशंसा व स्तुति करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर की बात सुन के मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, तुम बड़े ज्ञानी हो। तुमको लड़कपन से हरि चरण में भक्ति है। तुमसे कोई हाल छिपा नहीं है, पर तुमने मुझसे पूछा है, इसलिए मैं अपनी बुद्धि के मुताबिक तुमसे कहता हूँ, जिसमें संसारी जीव भी ये हाल सुन के भवसागर से पार उतर जावें। तुम धर्मराज के अवतार हो, कौरवों के कुल में पैदा हुए हो, परमेश्वर के सब गुण जानते हो। मांडव्य ऋषि के शाप से तुमने ये तन पाया है। श्री कृष्ण जी महाराज सब बातों में तुम्हारी सलाह लेकर काम करते थे। तुमको परमेश्वर में प्रीति व भक्ति है, इसलिए हम में भगवत धर्म तुमसे कहते हैं,
जो अपने पिता पराशर मुनि से हमने पढ़ा है। तुम मन लगाकर सुनो, जो मनुष्य परमात्मा से विमुख है वे दुख के सागर में पड़े रहकर जन्म व मरण से छुट्टी नहीं पाते, और जो काम अपने सुख के लिए करते हैं उसमें उनको दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। कदाचित परमेश्वर का भजन थोड़ा थोड़ा भी करे तो संसार के दुख से इस तरह छुट जावे कि जिस तरह दवाई खाने से दिन रोग कम होता है। संसार में मनुष्य जैसा भला या बुरा कर्म करता है वैसा फल पाता है। जिस तरह मनुष्य अपने पुत्र कन्या स्त्री आदि संसारी मोह में फंसा उनसे अपना सुख व भला चाहता है और दुख के सिवा सुख नहीं पाता, उसी तरह कीड़ा अपने रहने और सुख पाने के वास्ते जाला इकट्ठा करके अंत को वही जाला बटोरने से उसी में फंस करके मर जाता है, उसमें से निकल नहीं सकता। वही हाल मनुष्यों का भी समझना चाहिए। ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य का उनकी माया में छूटना बहुत कठिन है। उस माया से छूटने के वास्ते परमेश्वर की कथा सुनना, उनके नाम का सिमरण करना मनुष्य को उचित है। संसार के झूठे व्यवहार को सच्चा जानना, इसी को ईश्वर की माया समझना चाहिए। जब मनुष्य इंद्रिय के सुख को छोड़ अपना मन विरक्त करके परमात्मा के भजन में सिमरण में करे तब उस माया से वे छूट सकता है। जिस तरह स्वप्न का दुख जागने से नहीं रहता, उसी तरह लोक व परलोक के दुख हरि भजन करने से छूट जाते हैं। संसार की उत्पत्ति इस तरह होती है कि जब आदि निरंकार ज्योति को, जिनका रूप कोई नहीं देख सकता, इस बात की इच्छा होती है कि संसार रचकर हम अपने रूप को आप देखें। जिस तरह कोई मनुष्य अपना मुख दर्पण में देखे तब वे आदि निरंकार पहले एक ज्योति प्रकट करते हैं जिसको आदि पुरुष कहा जाता है, और फिर एक महातत्व सबकी जड़ उत्पन्न करके उससे 3 गुण सत्व रज तम प्रकट करते हैं। सतोगुण से देवताओं के गुण, रजोगुण से 5 तत्व और तमो गुण से 5 भूतात्मा उत्पन्न होते हैं। उन्हीं तत्वों से मनुष्य का शरीर तैयार होता है। एक एक अंग के एक एक देवता अधिष्ठाता होते हैं। आँख के देवता सूर्य, नाक के शुनि कुमार, जीवा के वरुण देवता। इसी तरह सब अंगों के देवताओं का हाल दूसरे स्कंद में 10वें अध्याय में लिखा है। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय।